हिमाचल में कांग्रेस की राजनीति में एक नया मोड़ आया है। इसकी एक्सक्लूसिव जानकारी अपने दर्शकों से प्रदेश के लोगों से न्यूज अड्डा एक्सक्लूसिव न्यूज सबसे पहले जानकारी शेयर कर रहा है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के जो राजनीति चल रही है, लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, इसमें कांगड़ा से जो बड़े दिग्गज यहाँ के नेता रहे हैं जीएस बाली, उनका काफी नाम था प्रदेश में, उनके पुत्र आरएस बाली ने एक बहुत ही संवेदनशील पत्र जो है वो पार्टी हाईकमान को लिखा है, जिसमें वो लिखते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनावों में जो है उनके नाम को लेकर बहुत चर्चाएं चल रही हैं और मीडिया के माध्यम से उन तक ये बातें पहुंच रही हैं कि उनको लोकसभा चुनाव में उतार सकती है पार्टी। इसको लेकर वो कांग्रेस हाईकमान को लिखते हैं। वो कहते हैं कि मैं नगरोटा विधानसभा की जनता का सेवक हूं और ये सेवा उनको अपने पिता से विरासत में मिली है। और जब उन्होंने अपने पिता के देहांत के बाद ये इलेक्शन लड़ा था तो उन्होंने नगरोटा बगवां की जो जनता है उससे वादा किया था कि नगरोटा बगवां की जो जनता है वहां पे वो 5000 नौकरियां जो है वो अपने विधायक के कार्यकाल में उनको वहां पे नगरोटा में देंगे। और इसके अलावा उन्होंने बहुत से जो है वो प्रोजेक्ट्स शिलान्यास मुख्यमंत्री के माध्यम से या बड़े अन्य प्रोजेक्ट्स के माध्यम से कई सारे प्रोजेक्ट्स वो नगरोटा बगवां में लेके आए थे, जिसके बारे में वो लिखते हैं कि मैंने अपने पिछले एक साल में मैंने अपने परिवार के 2 मुख्य स्तंभ अपने माता और पिता को खो दिया है, जिसके बाद मैं लगातार नगरोटा बगवां की जनता की सेवा में लगा हुआ हूँ और मैं वहां के लोगों से वादे कर चुका हूँ। कई तरह के प्रोजेक्ट्स वहां पे चले हुए हैं और यदि ऐसी कोई चर्चा जो चल रही है, इसकी जरा भी कोई ऐसी बात है कि पार्टी हाईकमान जो है उनको उतारना चाहती है, तो उसके लिए पहले उनसे इस बारे में चर्चा की जाए, क्योंकि उनका जो राजनीतिक भविष्य है, उनके परिवार जहां भी जिस भी राजनीतिक मुकाम पे पहुंचा है वो नगरोटा बगवां की जनता के जो है उनके आशीर्वाद के कारण पहुंचा है। तो उनका जो आरएस बाली का भी राजनीतिक भविष्य है उसका जो निर्णय है वो नगरोटा बगवां की जनता से जो चर्चा करके है वो उसके बाद लिया जाना चाहिए। और वो पार्टी हाईकमान को ये भी लिखते हैं कि पार्टी हाईकमान को भी कि वो कांग्रेस और नगरोटा बगवां ये दोनों की जो सेवा है ये उनको अपने पिता से माता से विरासत में मिली है। दोनों जो है नगरोटा बगवां की जनता और जो पार्टी हाईकमान है कांग्रेस का, वो उनके पालक के रूप में है, वो उनकी सारी बातें मानने को तैयार है। लेकिन यदि ऐसी कोई चर्चा चल रही है और इस तरह की बातें मीडिया में आ रही हैं तो उनके विराम लगाने के लिए पत्र शायद उन्होंने पार्टी हाईकमान को लिखा है। ये पहला ऐसा पत्र, संवेदनशील पत्र नहीं है जो किसी कांग्रेस नेता ने अपनी पार्टी हाईकमान को लिखा हो। इससे पहले उप मुख्यमंत्री की बेटी आस्था अग्निहोत्री के बारे में चर्चाएं चल रही थी कि उनको जो है वो पार्टी हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव में उतार सकती है। अनुराग ठाकुर जो भाजपा के नेता है उनके खिलाफ तो आस्था अग्निहोत्री ने भी ऐसे ही एक पत्र जो है पार्टी हाईकमान को लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि अपनी माता के देहांत के बाद वो उनके बिना जीने के रास्ते खोज रही हैं, तलाश रही हैं, जिसके लिए उनको समय चाहिए और ऐसे में उनके लिए बहुत मुश्किल है कि वो अपने जो है मानसिक अपने आप को मेंटली तैयार कर पाए लोकसभा चुनावों के लिए। अब ये दूसरा ऐसा पत्र जो है वो कांगड़ा से दिया है पार्टी हाईकमान को, जो आरएस बाली लिखते हैं। आरएस बाली सिटिंग विधायक है नगरोटा बगवां से और टूरिज्म जो कॉर्पोरेशन है हिमाचल प्रदेश की उसके चेयरमैन है ये अभी। वो कहते हैं कि कई कार्य अभी चले हुए हैं और उनको पूरा करना नगरोटा में आवश्यक है, या उन पूरे कैसे किए जाएंगे यदि पार्टी उनको लड़ाती भी है तो उसका एक रास्ता खोजना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो वादा दे चुके हैं। वो उनके लिए एक संवेदनशील मुद्दा है ये, क्योंकि उनके पिता से जुड़ा है, जनता से जुड़ा है। और जो आरएस बाली है वो उनकी करियर की यदि बात करें तो वो पिछले 26 सालों से सुनने में आता है कि वो संगठन से जुड़े हुए हैं और कई अहम जो पोस्ट है कांग्रेस पार्टी की उस पर रह चुके हैं। वो पश्चिम बंगाल में भी सह प्रभारी रह के आए हैं और उन्होंने अभी बेरोजगारी की यात्राएं भी निकाली थी 2 महीने के लिए। विधानसभा जब चुनाव भाजपा की सरकार थी तो 2 महीने तक वो बेरोजगारी उसको रोजगार यात्रा का नाम दिया गया था। बेरोजगार युवाओं की आवाज को उठाने के लिए 2 माह तक जो है वो ये रोजगार यात्राएं निकालते रहे। तो ये एक बड़ा जो है वो एक राजनीतिक डेवलपमेंट हुई है कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस की राजनीति में हिमाचल प्रदेश में, जो न्यूज़ आपको सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है।